हूँ रिया रजक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इन दिनों राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में लगातार टूट-फूट की खबरें सामने आ रही है। पहले पार्षदों और विधायकों के पार्टी छोड़ने की चर्चा हुई और अब राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से पार्टी की चिंता बढ़ गई है। जी हाँ, गुरुवार को टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चेक बारेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वह तीसरे सांसद हैं। जी हाँ, इससे पहले वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सुष्मिता देव ने 10 जून को राज्यसभा सदस्यता छोड़ी थी। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। इन लगातार इस्तीफों का असर राज्यसभा में टीएमसी की ताकत पर भी पड़ा। जी हाँ, पहले राज्यसभा में पार्टी के 13 सांसद थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर 10 रह गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुछ और सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी का नाम आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुखेंदु शेखर रे ने पार्टी छोड़ते समय टीएमसी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था और आलोचना की थी। जी हाँ, वहीं उन्होंने आपको बता दें कि सुष्मिता देव ने इस्तीफा देने के बाद असम की मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा से मुलाकात ने भी कई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही है। चर्चा है कि करीब 20 सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और इनमें आपको बता दें कि यूसुफ पाठक, सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, काकोली घोष, दस्तीदार और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नामों की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि समूह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र दे करके अलग रुख अपना सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टीएमसी के अंदर की परेशानी केवल सांसदों तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी पार्टी में अंदरूनी विवाद देखने को मिला था। चुनाव में टीएमसी ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में ऋतंब्रता बनर्जी और संदीपन शाह को निष्कासित कर दिया गया। जी हाँ, बाद में उनके नेतृत्व में कई विधायक पार्टी के से नाराज हो गए और राजनीतिक सूत्रों के अनुसार बागी विधायकों ने मतलब जो बाकी और विधायकों की संख्या है जो 60 से बढ़कर के 64 तक पहुंचने की चर्चा है। इसी बीच टीएमसी और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर के भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। हाल ही में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल हुए थे। उसी दौरान पार्टी में बगावत की खबरें सामने आई। जी हाँ, बाद में ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की, जिससे दोनों दलों के बीच नजदीकियों की चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात ने भी अटकलों को और बढ़ा दिया। हालांकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने साफ कहा है कि फिलहाल किसी तरह के विलय की कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने वर्ष 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। इससे पहले वह कांग्रेस में थी, लेकिन पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। अब लगातार इस्तीफों और अंदरूनी असंतोष के कारण टीएमसी के सामने नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी होती नजर आ रही है। जी हाँ, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।